अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी केस को लटकाने के लिए ओछे हथकंडे जारी हैं। एमएलओ का फैसला क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है, एक बार फिर से 12 अक्टूबर की तारीख क्यों दी गई। फैसला आ सकता था, दलाइल लिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज तो जज साहब भी प्रेजेंट थे, आज तो उनके कोई मसले मसाइल भी नहीं थे, ज़ाती वजूहात की बिना पर छुट्टी भी उन्होंने नहीं की थी। तो आने के बाद तारीख क्यों दी गई। बच्ची से वालिदैन की मुलाकात रोकने के लिए ज़हीर आखिरी हद तक गिर चुका है और किस चालाकी के साथ ज़ारा काज़मी को घर वापस जाने से रोक दिया गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है, किस तरह से भयानक चीज़ें जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से एक वालिद को, एक माँ को उनकी बच्ची से मिलने से रोका जा रहा है, किस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि एक बच्ची का एमएलओ ना हो ताकि वो गंद सामने ना आ सके जिसे दुनिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हुकाम वाला तक जो है ना सिर्फ ये वीडियो पहुंचे बल्कि इल्म भी हो सके कि किस तरह से मजाक किया जा रहा है। अच्छा जी, हफ्ते के रोज़ जो है मेहदी अली काज़मी की तरफ से ज़ारा काज़मी के एमएलओ के हवाले से एक फौरी दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है। आपको मैंने बता दिया है कि तकरीबन 19-20 दफ़ा जो है एमएलओ पर जो है ये मामला चलते रहे, डिले होता रहा, कभी किसी को मसले, कभी किसी को मसले, कभी कोई तैयारी करके नहीं आता, कभी किसी की ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है आना मुमकिन नहीं होता। तो तारीख पे तारीख दी जा रही थी। हफ्ते के रोज़ इन लोगों ने डिसाइड किया, जिब्रान नासिर साहब ने एक फौरी दरख्वास्त जो है वो दायर की एमएलओ के हवाले से कि जल्दी समात हो और हर हाल में एमएलओ का फैसला आए और बच्ची का एमएलओ हो। इसको क्यों रुकवाया जा रहा है, क्यों टाला जा रहा है? एमएलओ तो एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए था। आज जी बाकायदा तौर पर इस दरख्वास्त की समात हुई। आज जस्टिस सलाउद्दीन साहब आए हुए थे। कोई शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जी कोई मसले मसाइल नहीं थे। आप लोग भी मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी उनके मसले मसाइल हैं, जो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको छुट्टी करनी पड़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ करनी पड़ रही हैं, तो वो उनके मसले मसाइल जो है वो सॉल्व हो जाएँ और वो मसले सही हो जाएँ। मिलकर दुआ करेंगे तो शायद जो है वो दुआ में असर ज़्यादा अच्छे से हो जाए। अच्छा जी, उन्होंने जिब्रान नासिर को कहा कि जो डेट आप कहेंगे हम वो डेट देने के लिए तैयार हैं। जिब्रान नासिर ने जो दरख्वास्त दी थी उसमें कहा था कि जी एमएलओ हर हाल में होना चाहिए, बच्ची का एमएलओ बेहद ज़रूरी है और अगर एमएलओ जैसे ही आप लोग करवाते हैं उस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। आपको याद होगा कि बच्ची का मेडिकल जब एज के लिए टेस्ट करवाया गया था तो एक बड़ा ही बोगस किस्म का रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया गया था ज़हीर नेटवर्क नेक्सस की जानिब से। उसमें सही तरीके से जो है चीज़ों को जांचा भी नहीं गया था, एसओपीज़ का ख्याल भी नहीं रखा गया था। वो एक जाली और बोगस किस्म की रिपोर्ट आई थी जिसको इन्होंने जो है रात को ही, सुबह पेश करना था, रात को इन्होंने पब्लिक कर दिया था। जिब्रान नासिर साहब ने ये लिखा कि दरख्वास्त में कि हर हाल में जो है इसको मेक श्योर किया जाए कि जो रिपोर्ट है वो किसी सूरत पब्लिक ना की जाए। जब तक दरख्वास्त पर फैसला ना हो जाए तब तक जो रिपोर्ट है उसको सील रखा जाए, उसको खोला ना जाए, किसी को पता ना चल सके कि रिपोर्ट के अंदर क्या है। एमएलओ कहते हैं बेहद ज़रूरी है, एमएलओ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जज साहब ने जी बुध की तारीख दे दी है, 11 बजे का वक्त, 12 अक्टूबर को जो है फिर से दलाइल दिए जाएंगे, मामलात को देखा जाएगा और होपफुली अगर कोई मसले मसाइल ना हो, कोई फैमिली वजूहात के बिना पर कोई अर्जेंट जो है छुट्टी ना करनी पड़ जाए और कोई कराची में सैलाब ना आया हो या कराची में सड़कें टूटी ना हो, क्योंकि मसले मसाइल तो यहीं पर ये हो रहे हैं ना कि नूर मुनीर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, सैलाब की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, अभी तक कराची लाहौर की सड़कें बहाल नहीं हो पाई। तो अल्लाह करे जी मसले मसाइल ना हो और एमएलओ की दरख्वास्त पर समाअत भी हो जाए, दलाइल भी हो जाए और फैसला भी आ जाए। अच्छा जी, अब तो बुध तक टाल दिया गया है। पहले भी जिब्रान नासिर ने एमएलओ की सदा की थी और कहा था कि जी चाहे रिपोर्ट को पब्लिक ना करें लेकिन बच्ची जो है वो अस्पताल पहुंच चुकी है, उसका टेस्ट होने दें, लेकिन उसको रोक दिया गया था क्योंकि इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जो है वो अपील कर दी थी कि जी नहीं होना चाहिए एमएलओ। अच्छा जी, आज भी इल्तिजाएँ की गई कि जी बेहद ज़रूरी है हर हाल में आज मामलात को देखा जाए, लेकिन आज भी उनकी नहीं सुनी गई और आज भी तारीख दे दी गई। मिलकर जी दुआ करें कि सारे मसले मसाइल जो हैं कराची में चल रहे हैं वो सही हो जाएं, क्योंकि अगर मसले मसाइल सही नहीं होंगे तो काम पर बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि हमने सुना है कि जितने मर्जी मसले मसाइल हों काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। अच्छा जी, मेहदी अली काज़मी की जी अपनी बेटी से मुलाकात का सुनकर आपको याद होगा
कि गार्डियन कोर्ट में इन्होंने जो है दरख्वास्त दी थी, जिसमें वो कहते हैं कि जी हमने अपनी बेटी से मिलना है। उसका फ़ैसला भी महफूज किया गया है। कुछ चीदा पॉइंट्स जो शॉर्ट उन्होंने फ़ैसला जारी किया है उसमें यही नज़र आता है कि उनको कोई मसला नहीं है कि वालिदैन जो है अपनी बच्ची से मिल सकते हैं। ऐसी कोई रुकावट उनके फ़ैसले में जो एक शॉर्ट फ़ैसला आया है उसमें कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा जी, अब जैसे ही मुलाकात का सुनता है ज़िंदा लाश, उसके अंदर जो है एकदम से जान आ जाती है और वो भागा भागा गार्डियन कोर्ट पहुंच जाता है। सारे लोग बड़े परेशान कि जी ज़हीर साहब अकेले बैठे हुए हैं, हाथ में फ़ाइल है, इर्द गिर्द उनका जो रखवाला है वो भी नहीं है। तो हमने ज़रा रखवाले के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो हमें पता चलता है कि शबीर पैसों का इंतज़ाम करने अपनी माँ नूर मुनीर से खुफिया मुलाकात करने निकला हुआ था। इसीलिए ज़हीर को अकेले भेजा क्योंकि पैसा है, इन्होंने दरख्तों से तोड़ने होते हैं। जो शबीर की बीवी है और शबीर की जो माँ है वो दरख्तों से पहले पैसे तोड़ते हैं, इकट्ठे करते हैं और फिर इन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो हक हलाल की कमाई कर रहे हैं उनको पता है कि पैसा जो करोड़ों रुपए अभी तक ये लगा चुके हैं एक बाप को बेटी से छीनने के लिए, तो वो हक हलाल का तो नहीं हो सकता। जो इनको प्रोवाइड कर रहा है इंशाल्लाह ताला वो भी सामने आ जाएगा, चीज़ें छुपती नहीं है। तो जी वो गया हुआ था पैसों का इंतजाम करने, उसने अपनी माँ से खुफिया मुलाकात की है, इसलिए ज़हीर वहाँ पे अकेला पहुँचता है। कोर्ट पहुंचकर इस शैतानी टोले ने ऐसे ऐसे बहाने बनाना शुरू कर दिए, ऐसी ऐसी बकवासियात बकना शुरू कर दी, और कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की पनाह है जितना ये लोग झूठ बोलते हैं। ज़हीर के वकील ने अदालत को बताया था कि जी आप ये केस सुन ही नहीं सकते क्योंकि ये केस किसी और पुलिस स्टेशन में है। यानी कि मेहदी अली काज़मी ने अपने घर के करीब जो है अल्फला पुलिस स्टेशन में की हदूद में फ़ाइल की है, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर दूसरे इलाके में आता है। यानी कि आप इनके हथकंडे देखें, इनके वकीलों की साजिशें देखें, उनको पैसे ही साजिशें करने की मिलती हैं। मुझे लगता है कि वो एकता कपूर के ड्रामे देखते हैं जो कि 200,000 किस्म की एपिसोड्स पे मबनी होते हैं। इनके वकला जो है वो सारी की सारी जो है देखते हैं, उनके सोप्स देखते हैं ताकि साजिशें कर सके, पता चल सके कि किस तरह से गेम्स खेलनी है। अच्छा जी, पुलिस स्टेशन की हदूद में वो कहते हैं कि जी वहाँ पे रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, केस सुना भी इसी अदालत में जाए, लेकिन हमेशा की तरह जो ज़हीर नेक्सस है उसकी डिले करने की आदत जो है किसी ना किसी तरीके से वक्त को ज़ाया करने के लिए वो कोर्ट में पहुँच जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि किसी की बच्ची को अगवा करना किस हद तक आसान है इस मुल्क में, और बच्ची को वालिदैन के पास वापस लेके जाना, वालिदैन से मिलवाना इस मुल्क में इस हद तक मुश्किल है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर जी ज़हीर के वकील के कहना था कि जी 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट ने कस्टडी नहीं दी थी, इसलिए अब ये केस जो है गार्डियन कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, गार्डियन कोर्ट में तो केस चलना ही नहीं चाहिए। यानी कि ज़हीर के वकील भी कुकड़ी गैंग की तरह मेडिकल बोर्ड का आधा फैसला जो है अदालत में बयान कर रहे हैं, फिर से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड के मुताबिक ज़ारा काज़मी की उम्र जो है वो 15 साल के करीब है। तो हजूर उसी रिपोर्ट के एंड पर जो फाइनल फैसला था उस पर लिखा हुआ था रिजल्ट पे कि बच्ची की उम्र जो है वो 15 साल के करीब है। तो बेगैरतियाँ करना बंद कर दें, बेशर्मी की आप लोगों ने हदें अपनाई हुई हैं, कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। साहिब औलाद होंगे, एक दफ़ा अपनी औलाद को देख लें और फिर ज़हीर नेक्सस का मुकदमा लेकर आएँ और झूठ के बिना पर जो आप अदालतों को गुमराह कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। एक बार फिर से जी तारीख दे दी है, एक बार फिर से 12 अक्टूबर की MLO में डेट आ चुकी है और अब देखना है कि 12 अक्टूबर को क्या मसला पैदा होता है, कौन छुट्टी करता है, किसका क्या मसला होगा, ज़ाती जो है वजूहात आती हैं या फिर MLO पर फैसला आता है, बच्ची का MLO करवाया जाता है। ये तो 12 अक्टूबर को ही पता चलेगा क्योंकि अब तो महीने हो चुके हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख मिले जा रही है और हम लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से हमारे मुल्क का सिस्टम है, मतलब बेनकाब हो चुका है। यकीन करें मेहदी अली काज़मी के इस केस ने नंगा करके रख दिया है हर उस चीज़ को, सिंध पुलिस को, और जो मामला हो रहे हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है।